नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित कुमार। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एमटेक कंप्यूटर एजुकेशन पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब में कैसे वर्क करते हैं। आज हम लोग इसको सीखेंगे। तो देखते हैं, होम टैब हमारा हो गया था। ये एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब पे जाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलेगा कवर पेज। कवर पेज पे हम लोग कैसे काम करते हैं आज हम लोग सीखेंगे। कवर पेज पे कैसे काम करते हैं, ब्लैंक पेज का क्या प्रयोग करते हैं, कैसे यूज करेंगे, और पेज ब्रेक का क्या मतलब होता है, सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलेगा कवर पेज। कवर पेज यहाँ पर प्री फॉर्मेट पेजेस बने पड़े होंगे पहले से इस टाइप के कुछ। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो कोई भी आपको जो समझ में आए अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कवर पेज आप लगा लेंगे। जो भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ से लगा लेंगे यहाँ से। अब जैसे आपने कवर पेज तो जैसे ही इंसर्ट किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपका मैटर पहले पेज पे लिखा था वो दूसरे पेज पे आ गया है। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। तो यहाँ पर आपको टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको वो चीज टाइप करनी है जिससे रिलेटेड आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर रहे हो। तो यहाँ पर आप देखें टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर क्लिक करें। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर हमने दे दिया एमटेक, ठीक है, एमटेक कंप्यूटर एजुकेशन इतना लिख दिया। और यहाँ पर लिखा है टाइप द डॉक्यूमेंट सब टाइटल। क्या लिखा हुआ है, टाइप द डॉक्यूमेंट सब टाइटल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भाई हम थ्योरी तैयार कर रहे हैं या प्रैक्टिकल हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जैसे हम ओ लेवल का प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं ओ लेवल प्रोजेक्ट। इस टाइप से आप टाइटल दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर डेट आ जाएगा आपका, पिक द डेट। आप यहाँ जाते हो, अगर आपको आज की डेट चाहिए जिस दिन आप बना रहे हो तो टुडे पे क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि कोई दूसरी डेट लगाना है आगे की या जो पीछे मंथ निकल चुके हैं उनकी डेट लगाना है तो आपको यहाँ पर पीछे कर लेंगे आप यहाँ से। तो यहाँ पर डेट चेंज होता रहेगा, जिस मंथ में आपको लगाना है उस टाइप से आप यहाँ पर डेट को सेलेक्ट करेंगे, वो डेट लग जाएगी, ठीक है। तो हमने टुडे लगा दिया, आज की डेट आ गई। यहाँ पर आप अपना नाम दे सकते हो कि भाई ऑथर कौन है, उस टाइप से आप नाम दे सकते हो। फिर आप जो दूसरे पेज पे आओगे तो आप देखोगे कि आपका जो टेक्स्ट लिखा था वो दूसरे पेज पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से आप जितने पेज चाहो उतने पेज यहाँ पर बढ़ाते चले जाओ, आप इस तरह लिखते चले जाओ, पेज बढ़ते चले जाएंगे। फिर आगे हम देखेंगे, अगर हमें ये हटाना है, ठीक है, अगर हमें ये कवर पेज हटाना है तो क्या करेंगे। कवर पेज को हटाने के लिए आपको आना होगा इसी कवर पेज पे, यहाँ लिखा होता है रिमूव करेंट कवर पेज। क्या होता है, रिमूव करेंट कवर पेज। कवर पेज इसलिए यूज करते हैं, जैसे आप लोग अपनी कॉपियों में देखते होंगे ऊपर सबसे जो पहले दफ्ती टाइप की होती है वही उसका कवर पेज होता है। उससे आसानी से आप जैसे बहुत सारी किताबें रखी हैं या कॉपीज रखी हुई हैं तो उनसे आप इजीली कवर पेज से पहचान जाते हो कि ये किस चीज की किताब है या कॉपी है। तो उस टाइप से यहाँ पर भी डिटेल फिल करनी होती है कि जो आप टॉपिक लिख रहे हो या जो फाइल बना रहे हो, जो डॉक्यूमेंट आप तैयार कर रहे हो, किससे रिलेटेड तैयार कर रहे हो। तो कवर पेज से आसानी से आप पहचान जाओगे। आगे देखेंगे ब्लैंक पेज। पहले तो कवर पेज हटाना बता रहे हैं, तो कवर पेज पे आ जाओ, यहाँ पे लिखा होता है रिमूव करंट कवर पेज। यहाँ पर क्लिक करो तो देखो उस डॉक्यूमेंट का कवर पेज हट गया, फिर से आपका टेक्स्ट जो है पहले पेज से आने लगा, आप लोग देख सकते हैं। फिर आगे हम देखेंगे, आगे देखेंगे यहाँ पर ब्लैंक पेज लिखा हुआ है। तो ब्लैंक पेज से पहले हम लोग पढ़ लें पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का क्या यूज होता है, लिखा हुआ है स्टार्ट द नेक्स्ट पेज एट द करेंट पोजीशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है भाई, जैसे आपको इतना आपने टेक्स्ट लिख दिया, अब इतना टेक्स्ट आपको एक पेज में नहीं रखना था, आपको क्या करना है यहाँ से, मतलब ये जो यहाँ है यहाँ पे कर्सर रख दिया, इसके आगे के मतलब ये तीन पैराग्राफ, एक दो तीन पैराग्राफ एक पेज पे रखने हैं, इसके आगे का मैटर जो है वो दूसरे पेज पे रखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पेज ब्रेक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके देखो दो पेज बन जाएंगे और यहाँ पर लिख कर भी आ जाएगा कितने पेज हो गए। तो यहाँ पर अभी एक पेज था, अब दो पेज होंगे।
फिर यहाँ से कंट्रोल जेड कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आप नीचे आ जाते हो, यहाँ पर अपने टेक्स्ट के यहाँ पर जो कर्सर रखा है यहाँ पर बैक स्पेस दबा दो, आप बैक स्पेस प्रेस कर दो तो आपका टेक्स्ट फिर से एक पेज पे आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप कंट्रोल के साथ इंटर, अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन के साथ यहाँ पर जहाँ कर्सर रखा हो उसके साथ कंट्रोल बटन के साथ इंटर बटन अगर आपने प्रेस कर दिया तो पेज ब्रेक हो जाता है आपका। कंट्रोल के साथ इंटर बटन अगर आप प्रेस करते हो तो पेज ब्रेक का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल इंटर। ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज कैसे यूज करते हैं भाई, ब्लैंक पेज भी देखते हैं हम लोग जरा। ब्लैंक पेज के लिए क्या करेंगे भाई, ब्लैंक पेज के लिए आपको जहां से आपने कर्सर रखा है, अब आप देख सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में यहाँ पर अगर हम पेज का साइज छोटा करें तो यहाँ देखें आप 2 पेज हैं, अभी कितने पेज हैं, 2 पेज दिख रहे हैं। आप चाहते हो इस पेज के और इस पेज के बीच में एक नया पेज आ जाए जो कि पूरा ब्लैंक पेज हो। ठीक है, तो आपको अगर इसके बाद और इसके पहले लाना है तो आपको कर्सर इस पेज के लास्ट में रखना है, मतलब इस वाले टेक्स्ट के बाद रखना है पहले पेज के, और फिर यहाँ पर क्लिक करना है ब्लैंक पेज पे। तो जैसे ही आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए आप एक नया पेज आ जाता है। अगर आप पेज की साइज को छोटा करें तो देखो 1 पेज 2 पेज 3 पेज हो गए हैं और जो बीच वाला पेज है वो ब्लैंक पेज आ गया है। तो इस तरह से अगर आप पेज को डिलीट करना चाहते हो तो पेज को डिलीट कैसे आप करोगे भाई, देखो सबसे पहले तो आप जैसे आप ये डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पर कर्सर रखो, इस पेज के लास्ट में कर्सर रखो और डिलीट बटन को प्रेस करो, डिलीट बटन को। तो डिलीट बटन जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आपके टेक्स्ट इस पेज पे आ जाएगा और वो पेज जो एक्स्ट्रा है वो डिलीट हो जाएगा। अगर आप उस पेज पे कुछ वर्क करना चाहते तो आप आसानी से उस पे वर्क कर सकते थे। आगे देखें, आगे अब हम लोग पढ़ेंगे टेबल। क्या है, टेबल। टेबल कैसे बनती है हम लोग देखेंगे यहाँ से। टेबल कैसे बनती है, टेबल कैसे बनेगी हम देखते हैं। यहाँ पर टेबल ऑप्शन पे आना होगा और इस टेबल वाले ऑप्शन पे आने के बाद आप यहाँ देखें ये इंसर्ट टेबल लिखा हुआ है और ये यहाँ पर टेबल बनी हुई है। आप जितने रो जितने कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे उस हिसाब से यहाँ पर टेबल बनती चली जाएगी। तो जैसे हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया, 1 2 3 कॉलम और 3 रो हमने यहाँ पर इंसर्ट कर लिए, तो इसलिए आपकी 3 रो 3 कॉलम की टेबल आ गई। अब आप चाहते हो कि इस टेबल में कोई वर्क करें आप आसानी से, तो वर्क करने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो देखो टेबल को अगर आपको छोटी बड़ी करना है तो टेबल के साइज को आप बड़ा यहाँ से कर सकते हो। ये जो कॉर्नर पे पॉइंट बने होते हैं जब ये कर्सर बन जाए तो आप आसानी से इसको छोटा कर सकते हो। मूव करने के लिए टेबल को इधर उधर मूव करना है तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, आप इधर आसानी से मूव कर सकते हो और यहाँ पर ऐसे मूव कर सकते हो, ऐसे जिधर आप चाहो उधर उठा के इसको लेफ्ट राइट सेंटर आसानी से मूव कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर हमने नाम लिख दिए कोई NAME, नेम बना दिया यहाँ से, फिर टैब बटन से अगले उस पे चले गए सेल पे। इस सेल पे आने के बाद आपको लिखना है कि भाई कोर्स क्या है, कोर्स क्या है, और यहाँ पर आपको फिल करना है कि ड्यूरेशन क्या है, उस कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, यानी कितने दिन का कोर्स है वो। तो यहाँ पर आप देखें नेम कोर्स ड्यूरेशन, तो यहाँ पर आप नेम कुछ भी नेम फिल कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पर कोई नाम लेते हैं, अंकित नाम ले लिया, और कोर्स मान लेते हैं हमने लिख दिया यहाँ पर भाई ओ लेवल करते हैं, ये ओ लेवल करते हैं। 1 ईयर का कोर्स है तो यहाँ पर 1 ईयर फिल कर दिया, 1 ईयर फिल कर देंगे यहाँ से आप, तो ये आपका आ जाएगा 1 ईयर लिख गया। दूसरा नाम मान लेते हैं हमने लिख दिया भाई सौरभ, दूसरा नाम हमने यहाँ पर सौरभ लिख दिया। यहाँ पर कौन सा कोर्स करते हैं सौरभ ये भी फिल कर दें, तो ओ लेवल करते हैं, हमने यहाँ पर ओ लेवल फिल कर दिया। 1 ईयर का कोर्स है तो यहाँ पर 1 ईयर फिल कर दिया। फिल करने के बाद अब बात आती है हमें एक लड़के का नाम और चढ़ाना है, तो वो नाम कैसे यहाँ पर हम फिल करेंगे। तो आप देखें अगर अपनी कीबोर्ड से लास्ट सेल पे रखने के बाद यहाँ पर अगर आप टैब बटन को प्रेस करते हो, ये जो टैब बटन है अगर आपने इसको प्रेस कर दिया तो आप देखिए यहाँ पर एक न्यू लाइन यानी न्यू रो इंसर्ट हो जाती है। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हो इस रो को तो आपको क्या करना होगा,
पहले तो इसमें फिल करते हैं, कोई डेटा हमने फिल कर दिया, फिल करें। तो जैसे हमने यहाँ पर फिल कर दिया धर्मेंद्र, यहाँ पर फिल कर दिया धर्मेंद्र, ठीक है। धर्मेंद्र फिल करने के बाद धर्मेंद्र का कौन सा कोर्स है, हमने यहाँ पर लिख दिया CCC, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया। और कितने दिन का है, तो 3 मंथ्स का कोर्स होता है, तो यहाँ पर 3 मंथ्स यहाँ पर हमने फिल कर दिया, ठीक है। अब बात आती है अगर हमें कोई अगला इसमें इंसर्ट करना है, तो ये तो आपने यहाँ से सीख लिया, कीबोर्ड से अगर आप टैब बटन प्रेस करते हो तो आसानी से एक नई रो इंसर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको यहाँ से देखिए, अगर इस टेबल में आपको डिजाइन चेंज करना है तो क्या करेंगे, टेबल में डिजाइन चेंज करने के लिए आपको करना होगा, देखिए आप जब टेबल पे कर्सर होगा आपकी, देखिए बाहर जब कर्सर रखा आपने टेक्स्ट पे तो कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं बढ़े, लेकिन जैसे ही आप टेबल पे कर्सर रखते हो, टेबल पर कहीं पर भी आपको कर्सर रखना है, आपकी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी, एक्टिव हो जाएंगे। तो यहाँ से आप डिजाइन टैब और लेआउट टैब, दो टैब एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपको। तो डिजाइन टैब पे आने के बाद सबसे पहले अगर आपको टेबल की स्टाइल बदलना है तो यहाँ से आपको टेबल स्टाइल मिल जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो टेबल आपको जो फॉर्मेट अच्छा लगे वो आप यहाँ से लगा लीजिए, तो आपकी टेबल का स्टाइल बदल जाएगा, ठीक है। शेडिंग में आ जाइए, आप शेडिंग यहाँ से कर सकते हो। अगर आप कोई, जैसे ये आपकी वो है हेडिंग्स हैं, तो आप इनको अगर इसमें शेडिंग करना चाहो तो ये ऐसे इस टाइप से आप इसमें फिल कर सकते हो। और बॉर्डर अगर आपको रखना है कि बॉर्डर भाई हाईलाइट कराना है या लगाना है यहाँ से, तो हमने जैसे लगा दिया ऑल बॉर्डर, तो देखिए बॉर्डर इसमें टेबल में लग गया थोड़ा डार्क, आपकी टेबल के बॉर्डर जो आउटलाइन है सेल के वो दिख रहे हैं थोड़ा डार्क, ठीक है। यहाँ पर आइए, लिखा हुआ है टेबल स्टाइल ऑप्शन में हेडर रो, हेडर रो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो रो होती है इसको बोलते हैं हेडर रो। अगर आप इसमें देखें टेक्स्ट का जो यहाँ पर जो नाम लिखे हैं वो हल्के लिखे हुए हैं, यानी लाइट कलर से लिखे हुए हैं, लेकिन ये थोड़ा बोल्ड है। अगर आप इस टिक को हटा देते हो तो ये आपके जो टेक्स्ट हैं ये वाले, ये जो टेक्स्ट हैं ये भी बिल्कुल लाइट हो जाएंगे। अब इधर आता है, ये जो फर्स्ट सेल है, फर्स्ट कॉलम सॉरी, क्योंकि ये रो होती हैं जो ऐसे ऐसे बनी हुई हैं, एक रो, दो, तीन, चार रो हैं, और कॉलम एक, दो, तीन कॉलम है। जो वर्टिकल होते हैं इन्हें कॉलम बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होते हैं इन्हें रो बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कॉलम है आपका फर्स्ट कॉलम, तो अगर आप इस पे क्लिक कर देंगे, देखिए फर्स्ट कॉलम के जितने टेक्स्ट थे सारे लाइट हो गए। अगर आप डार्क करना चाहते हो तो फर्स्ट कॉलम पे क्लिक किया, आ गया। हेडर रो पे क्लिक किया, हेडर रो आ गया। इसी तरह आपको अगर लास्ट कॉलम का टेक्स्ट हाईलाइट करना है तो लास्ट कॉलम कर दीजिए, हो जाएगा। और टोटल रो में क्या होता है, जो नीचे लाइन होती है लास्ट रो, उसका आता है टेक्स्ट आपका डार्क हो जाता है, ठीक है। एक होता है बैंडेड रो, एक होता है बैंडेड कॉलम, तो ठीक है बैंडेड रो बैंडेड कॉलम के बारे में समझते हैं हम लोग सबसे पहले। जैसे आपने ये टेक्स्ट लगा दिया, यहाँ पर बैंडेड रो कर दिया, तो आप देखें पहले टेक्स्ट में कोई शेडिंग नहीं है, बिल्कुल सिंपल है पहली रो। लेकिन दूसरी रो में बैंडेड, ये देखिए थोड़ा इस टाइप से है, शेडिंग लगी हुई है। तीसरी फिर से आपकी ऐसे है, चौथे में वो लगा हुआ है, शेडिंग लगी हुई है। अगर आप इसी के बाद एक और बनाते हो रो, तो इसके बाद आप जो अगली रो बनाते हो वो सिंपल आएगी। इसी तरह यहाँ पर आप देखो, इसमें कॉलम में कोई इस टाइप से नहीं आ रहे हैं बैंडेड हो, जो यहाँ पर बैंडेड में जैसे किया, पहला ऐसे ही आया, दूसरा बैंडेड हो गया, तीसरा सिंपल है, चौथा जब कॉलम आप इंसर्ट करोगे तो चौथा कॉलम इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, लेआउट पे आना होगा। कहाँ जाना होता है, लेआउट पे आना है। लेआउट पे आने के बाद इंसर्ट एबोव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट लिखा हुआ है, तो आपने कर्सर इधर रखा, आपको लाना कर्सर कॉलम इस साइड है, तो इसलिए इंसर्ट राइट पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही राइट पे क्लिक करेंगे तो आपका अगला कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। फिर आप अपने डिजाइन टैब पे आ जाइए, बैंडेड कॉलम करिए यहाँ से, आपने जैसे ही बैंडेड कॉलम पे आप जब क्लिक करोगे, आप जैसे ही बैंडेड कॉलम पे क्लिक करो, देखो ये वाला कॉलम आपका सिंपल है, ये वाला बैंडेड है, या सिंपल है, इस तरह से बैंडेड है। इस तरह आपकी रो थी, एक सिंपल होती है, एक बैंडेड होती है, एक सिंपल होती है, एक बैंडेड इस टाइप से बन के आती है। आगे हम देखेंगे लेआउट, पहले डिजाइन टैब को ही क्लियर करते हैं। अगर आपको ये सब हटाना है, बैंडेड कॉलम बैंडेड, तो आप इस टाइप से यहाँ से हटा सकते हो, जो आपको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, ठीक है। आगे हम देखेंगे, अगर इस कॉलम, ये कॉलम हमारा एक्स्ट्रा हो गया, अगर ये कॉलम हमारा एक्स्ट्रा हो गया, इसे हटाना है, और ये रो हमारी एक्स्ट्रा हो गई है टेबल में, इसे हटाना है, तो इसके लिए लेआउट पे आना है, लिखा है डिलीट, डिलीट
सेल लिखा है, डिलीट कॉलम लिखा है, डिलीट रो, डिलीट टेबल। सेल क्या होता है? सेल होता है, जैसे आप देख रहे हो ये एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें नेम लिखा हुआ है, ये क्या है? ये एक सेल होता है। इसमें आप अगर क्लिक करोगे तो सेल आपका डिलीट होगा केवल, लेकिन अगर आपको कभी रो डिलीट करनी है तो आपको उस रो पे कर्सर रखना है, डिलीट रो पे क्लिक करना है, आपकी रो डिलीट हो जाती है। और अगर कॉलम डिलीट करना है तो इस पे आपको कॉलम पे रखना है, जो कॉलम डिलीट करना है, डिलीट कॉलम पे क्लिक करना है, कॉलम डिलीट हो जाएगा। इंसर्ट एबो का मतलब होता है, देखो भाई, जब आप ऐसे रखोगे कर्सर, इसके ऊपर आपको एक रो लानी, मतलब अंकित और सौरभ के बीच में कोई डेटा फिल करना है तो उसके लिए आपको एक रो की जरूरत होगी। तो अगर आपको अंकित और सौरभ के बीच में लानी है तो सौरभ ऊपर, जब आपने कर्सर नीचे रखा है ऊपर लानी है रो, तो आपको नीचे की तरफ रखना है, इसके बाद इंसर्ट डबल क्लिक करिए, ऊपर लाइन आ जाएगी। लेकिन अगर आपको डिलीट करना है ये चीज, तो यहाँ से हटाइए, डिलीट हो जाएगी। और ये चीज अगर आप इंसर्ट बिलो करोगे तो जहां कर्सर रखा है उसके नीचे एक लाइन इंसर्ट हो जाती है। अगर उस लाइन को फिर से हटाना है तो आपको पता है डिलीट रो पे चले जाना है। इस तरह अगर आपको लेफ्ट और राइट, अगर आपने कोर्स पे कर्सर रखा और कोर्स के लेफ्ट साइड आपको एक कॉलम लाना है तो इंसर्ट लेफ्ट करना है, कॉलम आ जाएगा, डिलीट करने से डिलीट कॉलम हो जाएगा। अगर आपको कर्सर राइट साइड ले जाना, सॉरी, कॉलम राइट साइड में इंसर्ट करना है तो इंसर्ट राइट पे क्लिक करना है, आपका राइट साइड में कॉलम आ जाएगा। डिलीट करना है तो डिलीट कॉलम पे चले जाइए, आप डिलीट हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर काम कर सकते हो। आगे आप देखिए, आगे आप देखें, लिखा हुआ है मर्ज सेल। मर्ज सेल आपका हाईलाइट नहीं हो रहा। मर्ज सेल का काम क्या होता है? जैसे आपने ये दो सेल इस टाइप से सेलेक्ट कर लिए, या ऐसे, या आप चाहते हो ऐसे पूरे पूरे सेल सेलेक्ट कर लो, मतलब एक से ज्यादा सेल आपको सेलेक्ट करने हैं, उसके बाद मर्ज सेल पे क्लिक करना है तो वो चीज एक ही में आ जाती है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसका काम क्या होता है, मतलब क्या है? मर्ज सेल का काम होता है बेटा, सभी सेलेक्टेड सेल को एक सेल में कन्वर्ट करना, या एक सेल में कन्वर्ट करने के लिए मर्ज सेल का प्रयोग करते हैं। मर्ज सेल क्या होता है? सभी सिलेक्टेड सेल को एक सेल में कन्वर्ट करने के लिए मर्ज सेल का प्रयोग करते हैं। आगे हमारा आता है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का मतलब होता है, जैसे आप कभी देखते होंगे, जैसे एक पेपर है, उसके दो पार्ट हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। तो उस टाइप से अगर आपको कभी डिवाइड करना पड़े कोई चीज, मतलब एक सेल, अगर आप केवल इस सेल को दो पार्ट में या तीन पार्ट में डिवाइड करना है तो स्प्लिट सेल पे आना है, और यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम कितने करने हैं, नंबर ऑफ रो तो एक ही रहेगा, ओके कर लोगे, उतने ही कॉलम में ये डिवाइड हो जाता है। अगर आपको फिर से एक करना है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, मर्ज सेल कर दीजिए, एक हो जाएगा। इतनी बात समझ में आगे होगी। आगे मिलेगा स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल का काम होता है कि जो आपकी टेबल है, उस टेबल को अगर आपको जहां पे कर्सर रखा है वहां से दो भागों में डिवाइड करना है, तो इसके लिए स्प्लिट टेबल पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही स्प्लिट टेबल पे आप क्लिक करोगे तो आपकी टेबल दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आगे होगी। स्प्लिट टेबल का मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पर प्रॉपर्टीज एक ऑप्शन मिलेगा, इस प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन को पढ़ लेते हैं जरा। प्रॉपर्टीज पे आने के बाद आपको करना क्या है, आपका लिखा है लेफ्ट, तो इसलिए आपकी जो टेबल है, ये टेबल आपकी लेफ्ट साइड में देखिए है। अगर आपको सेंटर में लाना है तो सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, आपकी जो टेबल होती है बीच में आ जाएगी, जैसे सेंटर अलाइनमेंट होता है। अगर आप इसे राइट ले जाना चाहते हो तो राइट अलाइनमेंट पे क्लिक कर दीजिए, आपकी टेबल राइट साइड में हो जाएगी। अगर आपको फिर से लेफ्ट में लाना है तो लेफ्ट पे क्लिक कर दीजिए, लेफ्ट अलाइनमेंट लग जाएगा। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। आगे देखें हम लोग, आगे देखेंगे भाई, जैसे ये आपकी टेबल थी, और इस टेबल में आप देखें, जैसे हमने देखा कि ये कॉलम हमने ऐसे कर दिया तो ये बहुत कम है, मतलब जो इसकी चौड़ाई है बहुत कम हो चुकी है। इस कॉलम की चौड़ाई हमने कम कर दी, और इसकी भी इस तरह से कर दी। और कभी रो की हाइट हम लोग ज्यादा कर देते हैं, तो रो की हाइट यहाँ से भी आप कर सकते हो या यहाँ से कर सकते हो। जैसे आपने कर्सर इस पे रखा, इसकी रो की हाइट बढ़ानी है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, रो की हाइट बढ़ जाएगी, रो की हाइट बढ़ जाएगी। इस तरह कॉलम की या कुछ चौड़ाई बढ़ानी है, यानी कॉलम विड्थ बढ़ानी है, तो यहाँ से क्लिक कर लो, ये देखो बढ़ रही है। अगर कम करनी है तो इससे नीचे वाले से कर लो यहाँ से, और यहाँ से भी हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जो भी जितना आपको अरेंजमेंट करना है। अब बात आती है कि आपसे कभी ज़्यादा कभी कम हो जाता है कॉलम विड्थ या रो की हाइट, तो इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट लिखा हुआ है रो, तो डिस्ट्रीब्यूट रो पे आप जब क्लिक करोगे तो जो रो की हाइट होती है, जो आपकी रो की हाइट है आपकी टेबल में, सब जितनी भी रो हैं सबकी हाइट बराबर हो जाती है आसानी से। और इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक कर दो तो कॉलम की जो चौड़ाई होती है वो ऑटोमेटिक बराबर हो जाती है। आगे देखें, आगे आप देखें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जैसे अभी आप टेक्स्ट देख रहे हो, आपका
सेल तो इतना बड़ा है लेकिन उसमें टेक्स्ट बिल्कुल कॉर्नर पे है, वो भी टॉप पे है। तो इसलिए क्या करना है आपको, अगर सेंटर में लाना है तो टॉप अलाइनमेंट में ही, अगर सेंटर में लाना है तो यहाँ करना है, और राइट में लाना है तो यहाँ करना है। और लेफ्ट ये आता है मिडिल यानी अलाइनमेंट सेंटर, यहाँ पर बीच में आ जाएगा। देखिए सेंटर में आ गया लेकिन लेफ्ट है, सेंटर में अगर आपको रखना है, सेंटर में सेंटर अलाइनमेंट रखना है तो आप यहाँ पर आ जाइए। सेंटर में रखना है लेकिन राइट अलाइनमेंट में टेक्स्ट को ले जाना है। ये आता है बॉटम में लेफ्ट अलाइनमेंट, बॉटम में सेंटर अलाइनमेंट, और ये आएगा बॉटम पे राइट अलाइनमेंट। तो आप यहाँ पर आसानी से लगा सकते हो। ज्यादातर हम लोग ये वाला यूज करते हैं कि यहाँ पर भाई हमें बीचों बीच में लिखना है टेक्स्ट को, ठीक है। अब बात आती है अगर हम पूरा ना सेलेक्ट करते, अगर हम पूरा सेलेक्ट ना करते, अभी देखो पूरा सेलेक्ट कर रहे हो, जिस पे क्लिक कर रहे हैं वो अलाइनमेंट पूरे टेक्स्ट पे आपके लग रहा है। लेकिन अगर बात आती है अगर हम पूरा टेक्स्ट ना सेलेक्ट करते या पूरी टेबल ना सेलेक्ट करते, केवल इस पे कर्सर रख दिया, और जब इस पे करते तो केवल इसी पे इफेक्ट आता और किसी आपके टेक्स्ट पे इफेक्ट ना आता, यानी किसी दूसरे सेल में आपके चेंजमेंट कुछ ना होता, ठीक है। तो अगर आप पूरे टेक्स्ट को इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हो, पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हो, सेलेक्ट करने के बाद, सॉरी, सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करने के बाद आपको जिस अलाइनमेंट पे क्लिक करना है, जो भी अलाइनमेंट लगाना है वो आसानी से लग जाएगा। अब देखिए ये आता है टेक्स्ट डायरेक्शन। आपने ये कर्सर रख दिया और यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन ये होती है, देखो अभी नाम ऐसे लिखा हुआ है, अगर आपने इस पे क्लिक कर दिया तो इधर से इधर लिख गया, अगर इधर से इधर लिख जाएगा। तो ये चीजें जब जगह कम होती है आपके पास टेक्स्ट में, जब आप जो रजिस्टर बना रहे हो या टेबल में जगह कम लेनी है, तो उसके लिए आप आसानी से इसे आप आसानी से अपना टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, टेबल से रिलेटेड जो भी थी हमने समझा दिया यहाँ से, टेबल से रिलेटेड जितना भी था उतना समझा दिया। बाकी अभी और भी है इसमें, इंसर्ट में टेबल आप किस तरह से इंसर्ट कर सकते हो, ड्रॉ टेबल, तो ये सब चीजें हम कल आपको अगले वीडियो में बताते हैं। आज के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और हमारे चैनल को आप लोग शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब भी करवाएं लोगों से, ताकि जो क्वेरीज होंगी, जो बच्चे जिस टाइप से क्वेश्चन करेंगे, हम उसका जवाब अगले वीडियो में आप लोगों को देंगे। जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आपके पास नोटिफिकेशन के ऑप्शन आते हैं, उसमें ऑल ऑप्शन को क्लिक करिए, ताकि जो अगला वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। धन्यवाद।